आखिरकार एक बड़ी ही सनसनी वाली खबर निकल कर आई और ये सनसनी क्यों फैली है तो आपको बता दें, हेनरी किसिंजर की मौत हो गई है और ये मारे जा चुके हैं। लेकिन दुनिया भर से जो रिएक्शन आ रहा है ना, वो रिएक्शन देखकर आप चौंक जाएंगे। किसी के मरने पर नॉर्मली जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो सहानुभूति वाला होता है, पर यहाँ पर एक अलग ही रिएक्शन सामने आ रहा है। जानेंगे क्या है मामला। और ये वो शख्स है जिसने कभी इंदिरा गांधी को भी भला बुरा कह दिया था और सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना के लिए इसने तो जी जान से बहुत मदद करी थी और हाल फिलहाल में भी ये बंदा चाइना गया था। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक खबर देख रहे हैं और ये खबर ये है कि पूर्व अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर मारे जा चुके हैं, मर चुके हैं और 100 साल की उम्र में। कहने का अर्थ ये है कि बंदे ने पूरी जिंदगी भरपूर जी और सच बताऊं तो ये बहुत हद तक एक्टिव रहे हैं। हाल के दिनों में जब चलने की क्षमता नहीं थी तब ये बंदा पहुंचा हुआ था चाइना। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बंदे में कितनी ज़्यादा सक्रियता थी। एक बात तो इनकी माननी पड़ेगी। और आपको बता दें, दुनिया भर से रिएक्शंस भी अलग अलग आ रहे हैं। अब जो आधिकारिक रिएक्शन है वो तो आधिकारिक तरीके से आएंगे, पर अमेरिका की राजनीति में ना इस बंदे का एक बहुत बड़ा रोल है, खास तौर पर जब जिमी कार्टर थे। स्क्रीन पर देखिए आप, ये जो बीच में बैठा हुआ शख्स दिख रहा है, ये शख्स कौन है? ये शख्स है माओ। माओ के जमाने में किसिंजर ने माओ को साथ लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चमकाने की कोशिश की, लेकिन इस क्रम में अनजाने में ही अमेरिका का एक ऐसा बड़ा दुश्मन खड़ा कर दिया जो उस समय भले दुश्मन न लग रहा हो, पर आज की डेट में एक बड़ा दुश्मन लग रहा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, अमेरिका के जो राजदूत हैं चाइना में, उनकी तरफ से किसिंजर की मौत के बाद ये पोस्ट किया गया। एक बात तो इन्होंने बिल्कुल सही लिखी है कि पूरी की पूरी डिप्लोमेसी बदलने वाला शख्स अगर कोई था तो वो किसिंजर था। 1923 में जन्मा, 2023 में ये बंदा ऊपर गया और ये वो हाल की तस्वीर है। आप समझिए, जिस समय कूटनीति जारी थी उस पुराने माओ के समय से लेकर अभी जिनपिंग किससे मुलाकात तक इनकी कूटनीति राजनीति चालू थी। अब जाके इनकी मौत हुई है। लेकिन मौत के बाद ना बहुत सारी चीजें हो रही हैं और ये कैसी चीजें हो रही हैं जिसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स की प्रतिक्रिया, जिसमें इस डिप्लोमेट को रेस्ट इन पीस कहा, यानी कि शोक संदेश दिया। आपको बता दें, चाइना के लिए इस बंदे ने जितना किया है उतना शायद ही किसी डिप्लोमेट ने किया हो। मरने से पहले भी इन्होंने चाइना के लिए बहुत कुछ कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर अभी जाएंगे आप तो आपको ऐसे ऐसे पोस्ट मिलेंगे जो देखकर ऐसा लगता है कि लोग खुशियां मना रहे हैं हेनरी किसिंजर की मौत। स्क्रीन पर आप कुछ ये वीडियोज देखिए, कुछ तस्वीरें देखिए, अलग अलग आपको मिलेगा और इसमें आपको दिखेंगे कि लोग हेनरी किसिंजर के मरने के बाद एक तरीके से खुशियां मना रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये तो वो बंदा है जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला है और अमेरिका का सबसे बड़ा राजनयिक भी रह चुका है, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि अमेरिका की विदेश नीति को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही शख्स था। रिचर्ड निक्सन, गेराल्ड फोर्ड के कार्यकाल में अमेरिकी विदेश नीति को इसने बहुत अच्छे से आकार दिया। उनका बुधवार को उनके ही घर में निधन हो गया। 100 साल के थे। उनकी कंसल्टिंग कंपनी किसिंजर एसोसिएट इंक ने उनकी मृत्यु की घोषणा की, लेकिन कोई कारण नहीं बताया। हेनरी किसिंजर वो डिप्लोमेट थे जो एक ही समय में व्हाइट हाउस के राज्य सचिव
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोनों के रूप में काम करते थे और ऐसा करने वाले वो एकमात्र अमेरिकी डिप्लोमेट रहे हैं। उन्होंने उत्तरी वियतनाम के साथ पेरिस शांति समझौता, अपने अरब पड़ोसियों के साथ इजराइल के संबंधों का विस्तार, अमेरिकी सोवियत हथियार नियंत्रण वार्ता, 1970 के दशक की शुरुआत में चीन के साथ अमेरिका के राजनयिक संबंधों को खोलना कई दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं में भूमिका निभाई है। जर्मनी के फर्थ में एक यहूदी परिवार में साल 1938 में जन्मे हेंज अल्फ्रेड किसिंजर अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए क्योंकि नाजी शासन यूरोप में सत्ता हासिल कर रहा था। वो 1943 में अमेरिका के स्वाभाविक नागरिक बन गए और उन्होंने अपने पहले नाम का अंग्रेजी संस्करण अपनाया। किसिंजर ने द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप में सेना की सेवा की थी, जिसके बाद उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 17 साल तक वो फैकल्टी मेंबर बने रहे। वो 1968 में व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के अभियान में शामिल हुए और खूनी वियतनाम युद्ध में अमेरिकी लाइन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वियतनाम और बाद में कंबोडिया में उनकी नीतियों की मानवाधिकार और अमेरिकी रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देने के लिए आलोचना की गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि आलोचकों ने डॉक्टर किसिंजर को 1969 में तटस्थ कंबोडिया पर गुप्त बमबारी और अगले साल उस देश पर अमेरिकी जमीनी हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में संघर्ष का विस्तार किया और जानलेवा खमेर रूज द्वारा देश पर कब्जा किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन पर साइप्रस, चिली सहित दुनिया भर में कई तख्ता पलटों को कराने और 1971 से पहले तात्कालिक पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के युद्ध अपराधों और सैन्य कार्रवाई का समर्थन करने का आरोप लगाया। इसके अलावा उनके आलोचकों ने उन्हें युद्ध अपराधी तक करार दिया। एंडिंग द वियतनाम वॉर नामक अपनी किताब में किसिंजर ने लिखा था कि इतिहास केवल दुर्लभतम परिस्थितियों में ही अपने स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करता है। अधिकांश समय राजनेताओं को अपने मूल्यों, अपनी आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना चाहिए, या दूसरे तरीके से कहें तो वे अपने लक्ष्यों को एक छलांग में नहीं बल्कि चरणों में प्राप्त करने के लिए बाध्य होते हैं। प्रत्येक परिभाषा पूर्ण मानकों द्वारा अपूर्ण होती, जिम्मेदारियों से पीछे हटने के बहाने के रूप में या अपने ही समाज पर दोषारोपण करने के बहाने के रूप में अपूर्णता का आह्वान करना हमेशा संभव है। आपको बता दें, हेनरी किसिंजर ही वो डिप्लोमेट थे जिन्होंने अमेरिका और चीन की दोस्ती करवाई। उन्हीं की मध्यस्थता के बाद उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन का ऐतिहासिक दौरा किया था और उसके बाद ही अमेरिका, जो उस वक्त तक ताइवान को एक देश के तौर पर मान्यता देता था, उसने ताइवान से देश का दर्जा छीन लिया, वन चाइना पॉलिसी को अपना लिया। जब 1971 में बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत खड़ा हो गया, उस वक्त अमेरिका खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। उसने पाकिस्तान की मदद के लिए अपने 7वें बेड़े को भेज दिया। अमेरिका उस वक्त भारत पर हमला करने वाला था, लेकिन भारत की मदद के लिए तत्कालीन सोवियत संघ ने 21वें बेड़े को भेज दिया। फिर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में घेर लिया गया। लेकिन उस वक्त की एक घटना और घटी। चीन उस युद्ध से दूर रहा था, लेकिन अमेरिका उस युद्ध में चीन को लाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने हेनरी किसिंजर से कहा था कि वो चीन से कहे कि वो भारत के खिलाफ अपनी कुछ सेना को भेजे। अमेरिकी विदेश विभाग में इस घटना का जिक्र किया गया है कि किसिंजर ने राष्ट्रपति निक्सन के संदेश को चीन तक पहुंचाया था। चीन को आश्वासन दिया गया था, अगर भारत की मदद करने वाला रूस चीन पर हमला करता है तो अमेरिका चीन का साथ देगा। संदेश मिलने के बाद चीन भारत पर हमला करने के लिए तैयार भी हो गया और चीनी अधिकारियों ने इस बाबत न्यूयॉर्क में बैठक करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को संदेश भी भेजा। लेकिन राष्ट्रपति निक्सन और उनके विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को उस वक्त एहसास हुआ कि ऐसा करने से सोवियत संघ परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है और इससे अमेरिका खत्म हो सकता। लिहाजा वो अपने इस प्लान से पीछे हट गए, क्योंकि उस वक्त माना जाता था कि चीन को खत्म करने का सोवियत संघ कोई बहाना ढूंढ रहा है और अगर चीन भारत पर हमला करता है तो फिर सोवियत संघ को चीन पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।